अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वाक़या.com में खुश आमदीद। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हो का शुमार जलीलुल कदर सहाबा में होता है। ग़ज़वा उहद में उनके वालिद 9 बेटियां छोड़कर शहीद हो गए, जिनका हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हो के सिवा कोई कफील नहीं था। वालिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हो के ज़िम्मे बहुत से फ़राइज़ भी थे, जो अब उनके नौजवान बेटे जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हो को अदा करना थे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हो हमेशा कर्ज की अदायगी और बहनों की परवरिश के बारे में परेशान और फिक्रमंद रहते थे। कर्ज ख्वान ने सुबह शाम के मुतालबों से नाक में दम कर रखा था। मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोयत में ग़ज़वा ज़ातुर रुका के लिए रवाना हुए। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हो भी उनके हमरा थे। वो गुर्बत के मारे एक इंतहाई लागर ऊँट पर सवार थे, जो चलने से इनकारी था। सब लोग उनसे आगे निकल गए और वो काफिले के आखिर में रह गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि आप काफिले के पीछे पीछे आया करते थे। आपको हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हो का रेंगता ऊँट नजर आया तो उनके करीब गए और दरियाफ्त फरमाया, जाबिर क्या बात है? अल्लाह के रसूल, मेरा ऊँट पीछे रह गया है। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हो ने कदरे अफसोस से जवाब दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा जरा इसे बिठा दो। उन्होंने ऊँट बिठा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ऊँटनी उसके करीब बिठा दी। आपने जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हो से मुखातिब होकर कहा, जरा अपनी लाठी देना। उन्होंने लाठी पकड़ा दी। आपने लाठी से ऊँट को चंद हल्की ज़रबे लगाई। ऊँट जो अभी थोड़ी देर पहले चलने से आ रही था, उछल कर खड़ा हुआ और भागने लगा। उसके अंग अंग में चुस्ती की लहर दौड़ गई। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हो भागकर उसकी गर्दन से लड़ गए और सवार हो गए। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7 साल चलने लगे और खुशी से फूले नहीं समाते थे कि उनका कमजोर बेफायदा ऊँट पहले की तरह तेज रफ्तार हो गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हो की तरफ मुतवज्जे हुए और चाहा कि कोई बात छेड़े। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हो अनफान शबाब में थे और जवानी के तफक्कुरात अमूमन शादी और मुआश के गिर्द घूमते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं से गुफ्तगू का आगाज किया और पूछा, जाबिर शादी की? जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हो ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जी हाँ। आपने दरियाफ्त किया, कुंवारी है या शादीशुदा? जवाब मिला, शादीशुदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज्जुब हुआ कि नौजवान कुंवारा आदमी पहली शादी के लिए आम तौर पर कुंवारी औरत ही चाहता है। आपने मलाइमत से कहा, भला कुंवारी औरत से शादी करते जो तुमसे खेलती और तुम उससे हंसी मजाक करते। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हो ने वजह बयान करते हुए कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप तो जानते हैं कि मेरे वालिद ग़ज़वा उहद में 9 बेटियां छोड़कर शहीद हो गए, जिनका मेरे सिवा कोई कफील नहीं। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि इन्हीं की हम उम्र किसी नौजवान लड़की से शादी कर लूं और वह सारा दिन आपस में लड़ती झगड़ती रहा करें। इसलिए मैंने बड़ी उम्र की औरत से शादी की है, जो माँ की तरह मेरी बहनों को संभालेगी, इनकी कंघी करेगी और इन्हें साफ सुथरा रखेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इनके रूबरू एक ऐसा नौजवान खड़ा है जिसने सिर्फ अपनी बहनों की खातिर जवानी के पुरकैफ जज्बात की कुर्बानी दी। आपने हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हो से दिल लगी करते हुए कहा, शायद हम मदीने के करीब पहुंचकर सरार, एक मकाम का नाम है, में पड़ाव करें और तुम्हारी बीवी को हमारी आमद की खबर हो और वो तुम्हारे लिए तकिए सजा कर रखे। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हो को अपनी और अपनी बहनों की नादारी याद आई। उन्होंने फौरन कहा कि ए अल्लाह के रसूल, वल्लाह हमारे पास तो कोई तकिए नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, इंशाअल्लाह तुम लोगों के पास तकिए होंगे। वो दोनों चलते रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हो की माली मदद करना चाही। आपने एक बार फिर इन्हें मुखातिब किया और फरमाया, जाबिर अपना ऊँट मुझे बेचते हो? हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हो सोच में पड़ गए कि ये ऊँट इनका कुल सरमाया है। पहले तो ये लागिर था, लेकिन अब कवी और मजबूत हो चुका है। फिर उन्होंने ये भी सोचा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालबे को रद्द करने की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने जवाबन कहा, ए अल्लाह के रसूल, ठीक है, बताइए इसे कितने में खरीदेंगे आप? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, 1 दिरहम में। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हो ने हैरान होकर पूछा, सिर्फ 1 दिरहम? या रसूलुल्लाह, आप मुझे घाटे में डालना चाहते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोली चढ़ाई, चलो 2 दिरहम में। नहीं ए अल्लाह के रसूल, यूं मैं खसारे में रहूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीमत बढ़ाते रहे, हत्ता कि बात 40 दिरहम तक जा पहुंची।
حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے مطمئن ہو کر کہا اب ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ میں مدینے پہنچنے تک اونٹ پر سوار رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا۔ مسلمانوں کا قافلہ مدینے پہنچا تو جابر رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے اور اونٹ سے سامان اتارنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے مسجد گئے اور اونٹ مسجد کے قریب ہی باندھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد باہر تشریف لائے تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ رہا آپ کا اونٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا جابر کو 40 درہم سے کچھ اوپر دے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور 40 درہم سے کچھ اوپر رقم حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے رقم لی اور یہ سوچتے ہوئے واپس ہوئے کہ اب ان پیسوں کا مصرف کیا ہو، نیا اونٹ خریدا جائے یا گھر کا سامان لیا جائے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ اونٹ پکڑو اور جابر رضی اللہ عنہ کو دے آؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اونٹ کی باگ تھامی اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اونٹ کے ساتھ آتے دیکھا تو حیران ہوئے کہ کیا سودا ختم کر دیا گیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آتے ہی کہا جابر اونٹ لے لیجئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حیرت سے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ اونٹ آپ کو دے آئیں اور اس کی قیمت بھی آپ اپنے پاس رکھیے۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، آپ کو اونٹ کی ضرورت نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تم کیا سمجھتے ہو، میں نے تم سے بھاؤ تاؤ اس لیے کیا تھا کہ تمہارا اونٹ حاصل کر لوں۔ ہر ایک سے اس کے مناسب حال گفتگو کرنا سنت نبوی ہے۔ صدقہ و خیرات اس طرح کریں کہ لینے والوں کو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی واقعہ.com کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔